हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8वीं पाठ 5 अभ्यास। कल इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पाठ की एक्सप्लेनेशन बताई थी। आज मैं आपको प्रश्न नंबर 1 एक पदेन उत्तरत लिखत ये समझा रही हूँ। सबसे पहला है व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य मतलब जो शिकारी था उसका नाम क्या था? चंचल। आप सबको पता है उसका नाम चंचल था। उसके बाद है चंचलय व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र को कहाँ पर देखा? व्याघ्र मतलब बाघ को। चंचल ने बाघ को कहाँ पर देखा? जाले, उसने जाल में देखा था। जो चंचल था उसने बाघ को सबसे पहले वन में जाल में फंसा हुआ देखा था। उसके बाद कस्मई किमपि अकार्य न भवति। अब उसने क्या कहा था? उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? क्षुधार्ताय। क्षुधार्ताय का मतलब होता है भूख की। उसको वो भूखा था और उसको कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो इसमें आएगा क्षुधार्ताय। उसके बाद बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत लोमशिका। इसका मतलब ये है कि जो बेर की झाड़ी थी उसके पीछे कौन छिपा था? लोमशिका मतलब लोमड़ी। सर्वे किम समाहित। भाई सब में क्या छिपा हुआ है? आपने पाठ में पढ़ा है स्वार्थम। सब के पीछे स्वार्थ होता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके पीछे उसका अपना स्वार्थ होता है। उसके बाद अगला है निसहायो व्याघ्र किम वाचत। इसमें आएगा जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें प्राण भिक्षाम कि जो व्याघ्र था उसने, जो व्याध था, जो शिकारी था, उसने किस चीज़ की याचना की? उसने व्याघ्र से क्या मांगा? उसने अपनी प्राणों की भिक्षा मांगी, प्राण भिक्षाम। उसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 2 है वो कटा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, इसका मतलब है किसने किसको कहा। आपको कुछ ये वाक्य दिए हुए हैं, इसमें है किसने, ये सेंटेंस किसने किसको कहा था। अब सबसे पहले एक आपको उदाहरण दिया हुआ है। उसके बाद है कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा था? ये व्याघ्र ने कहा था। और किसको कहा था? व्याधम को। जब सबसे पहले उसने बाघ को छुड़वा दिया था तो बाघ ने ही कहा था उस मनुष्य को जो चंचल था, तो व्याघ्र। और किसको कहा था? चंचल को। यहाँ आप व्याधम की जगह चंचला भी लिख सकते हैं और व्याधम भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। उसके बाद जनामयी स्नानम कुर्वन्ति, ये शब्द किसने कहा था? जनामयी स्नानम कुर्वन्ति, ये नदी जल ने और उसे व्याध से कहा था। ये नदी जल ने कहा था, नदी के पानी ने कहा था। किसको कहा था? ये चंचल को या व्याधम को कहा था। क्योंकि बेटे लोग स्नान किस में करते हैं? नदी में ही तो करते हैं ना। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम। अब ये बात किसने कही थी? ये इसके बाद बेटा इसमें देखो, इसको समझने की कोशिश करो। ये व्याध ने व्याघ्रम से कही थी। उसने ये कहा था ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, है ना। ये बात व्याध ने व्याघ्रम से कही थी, मतलब चंचल ने कही थी। किसको कही थी? शिकारी बाघ को कही थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आ जाएगा यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। ये शब्द कहे थे वृक्ष ने कहे थे। किससे? व्याधम से। उसके बाद संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य। अब ये बात किसने किसको कही थी? लोमशिका ने व्याघ्रम को कही थी। ठीक है, कि मुझे बार बार इसी तरह से कूद कर दिखाओ। अब जो हमारा अगला प्रश्न है चौथा, उसमें प्रश्न निर्माण करना है। जिन शब्दों के नीचे लाइन लगी हुई है उसके साथ में आपको प्रश्न बनाना है। ठीक है। अब जैसे ये है व्याध है व्याघ्रम जालात बही निरसारियत, तो यहाँ पर जालात की जगह कोई ऐसा शब्द लगाना है जिससे ये उत्तर प्रश्न में बदल जाए। तो यहाँ पर हम जालात की जगह लगाएंगे कस्मात। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला है चंचलय वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, तो इसमें आ जाएगा कस्यई। क अध स य के ऊपर 2 मात्राएं, कस्यई। ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद अगला करेंगे व्याघ्र लोमशिकायै निखिला कथाम नैवेद्यत। अब इसमें आपने समझने की कोशिश करनी है। इसमें आएगा कस्ये।
क आधा स य के ऊपर दो मात्राएं, कस्य ही बन जाएगा ये। और जो इससे पहले वाला है ना, जो ख भाग है, इसमें आप ना ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है, इसमें कम आ जाएगा, क म के नीचे हलंत। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसमें हम केशाम लगाएंगे। देखो केशाम लगा के ये सही से बन रहा है, मानव वृक्षाणाम छायायाम विरमंती, केशाम। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इसी में लास्ट है, व्याघ्र नद्याम जलेन व्याधस्य पिपासाम अशम्यत। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा कस्या। ठीक है, कस्या लिख के आगे विसर्गें भी आ जाएंगी। उसके बाद बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 5 और 6 इसमें से कटा हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर आ जाओ। 7 में है कि आपको ये दिया हुआ है रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये आपको दिए हुए हैं। स्वसु, स्वसु आगे ये फिलअप्स दिए हुए हैं, जैसे स्वसा, आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, माता, मातरऊ, मातर है, तो यहाँ पे स्वसा, स्वसारऊ, स्वसार है। इसकी मैं आपको PDF भी भेजूंगी, आप परेशान मत होना। इसके बाद है स्वश्री, स्वस्त्रा, स्वश्रीभ्याम और स्वश्री भी। ठीक है, ये समझ लो, ये मैं आपको अपने आप सेंड कर दूंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है मातृ, मातृ, र को छोटी की मात्रा हो जाएगी, मात्रो, मात्रम। उसके बाद नेक्स्ट में है मातु, मात्रे और मातृभ्याम। अब बच्चों जो 7वें का आ भाग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको ध्यान से सुनो और समझो। जैसे आपको प्रत्यय बताने हैं इसमें, जैसे गंतुम है, आपको उदाहरण दिया हुआ गम प्लस तुमुन। इसी तरह से द्रष्टुम है, दृश, दृश धातु आ जाएगी इसमें, और तुमुन प्रत्यय आ जाएगा। उसके बाद है करणीयम, करणीयम के जो धातु है वो बन जाएगी क्री, क के पैर में री, और फिर प्रत्यय जो होगा इसमें अनियर प्रत्यय हो जाएगा, अनियर। ठीक है। उसके बाद है हमारा पातुम, पातुम में पा धातु और इसके साथ में तुमुन प्रत्यय, धातु रूप पा और प्रत्यय कौन सा आ जाएगा, तुमुन। उसके बाद है खादितुम, खाद प्लस तुमुन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कृत्वा, क्री प्लस कत्वा, क्री में क जोड़ा, क्र बन गया, कृत्वा बन गया, ये क्री प्लस कत्वा। बच्चों ये थी हमारी पाठ 8 अभ्यास। उसके बाद बहुत जल्दी ही आपके पास मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।